3 अप्रैल 1984 सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। वहीं भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स भी दो बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, लेकिन वो इसरो नहीं बल्कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में गई थीं। यानी हमारे देश में इसरो जैसी काबिल, किफायती और एडवांस स्पेस एजेंसी होने के बावजूद जब भी स्पेस में एस्ट्रोनॉट भेजने की बारी आती है तो हमें दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ता है। शायद इसलिए भारत में सिर्फ इतने एस्ट्रोनॉट ही मौजूद हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, और वो लोग भी दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसरो ने अपने गगनयान मिशन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें बैठकर अब भारत भी अंतरिक्ष की सैर करेगा। और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही गगनयान का ट्रायल भी होने वाला है। तो कैसे होगा ये ट्रायल और कब लॉन्च होगा मिशन गगनयान, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, गगनयान के ट्रायल से जुड़े इस बड़े अपडेट को जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर गगनयान मिशन है क्या। तो गगनयान इसरो का पहला क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, यानी इसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा सकते हैं। इस मिशन की नींव 2006 में रखी गई थी और इसे इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, DRDO और कुछ इंडियन स्पेस स्टार्टअप से मिलकर बना रहा है। हालांकि 17 साल पहले शुरू हुए इस मिशन में कभी बजट के तो कभी टेक्नोलॉजी के इश्यूज आए और ये डिले होता चला गया, लेकिन अब फाइनली गगनयान मिशन लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसके कुछ मानव रहित ट्रायल्स किए जाने बाकी हैं। साथियों, गगनयान स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से हैं। इसमें पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें से क्रू मॉड्यूल यान का वो हिस्सा है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट के बैठने की जगह होगी, खाने पीने का सामान होगा, ग्राउंड टीम से संपर्क साधने का सिस्टम होगा और यान को कंट्रोल करने के मैनुअल कमांड्स होंगे और सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे होंगे। इस मॉड्यूल का वजन 5800 किलोग्राम है। वहीं सर्विस मॉड्यूल इस यान का वो हिस्सा है जिसमें इसे चलाने के लिए फ्यूल का स्टोरेज, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और स्टोरेज और कुछ सपोर्टिंग सिस्टम्स होंगे। सर्विस मॉड्यूल का वजन 2900 किलोग्राम है, जिससे इस अंतरिक्ष यान का कुल वजन 8200 किलोग्राम हो जाता है। दोस्तों, इसरो ने विशालकाय गगनयान को लॉन्च करने के लिए अपने बाहुबली LVM-3 रॉकेट को चुना है, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस रॉकेट में फ्यूल बर्निंग की कुल 3 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, जिन्हें बारी बारी से फायर करते हुए ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाता है और वहां अंतरिक्ष यान से अलग होकर धरती पर समंदर में गिर जाता है। हालांकि आपको बता दें कि आज तक LVM-3 ने सिर्फ मानव रहित अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट को ही लॉन्च किया है, इसलिए गगनयान को लॉन्च करने से पहले इसे इंसानों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि लॉन्चिंग के दौरान हमारे एस्ट्रोनॉट्स को कोई परेशानी न हो। चलिए अब जानते हैं कि गगनयान मिशन कैसे लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान अपने रॉकेट के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा, जहां से हवाओं को चीरते हुए LVM-3 रॉकेट इसे धरती की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में छोड़ देगा। ऐसा करने में इसे महज 16 मिनट का समय लगेगा, जिसके बाद इस ऑर्बिट में घूमते हुए एस्ट्रोनॉट्स बटन दबाकर गगनयान के सोलर पैनल खोल देंगे, जो कि इन्हें रिसर्च मिशन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर हमारा गगनयान अगले 3 दिनों तक इसी तरह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा और जब एस्ट्रोनॉट के वापस आने की बारी आएगी तो अंदर बैठे पायलट एस्ट्रोनॉट इसके सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल को अलग कर देंगे और फिर ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की शुरुआत होगी, जिसमें क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे घूमते हुए नीचे आने लगेगा और पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो जाएगा। आपको बता दें कि वातावरण में मौजूद हवाओं से हो रहे फ्रिक्शन हीट से बचने के लिए इस पर थर्मल कोटिंग की जाएगी। वही लैंडिंग के दौरान इसकी रफ्तार 216 मीटर प्रति सेकंड होने वाली है, जिसे कंट्रोल करके इस स्पेसक्राफ्ट को सेफ लैंडिंग करवाने के लिए इसमें 2 पैराशूट लगाए गए हैं, जो सही मौके आने पर खुद खुल जाएंगे और मॉड्यूल की रफ्तार कम होने लगेगी। फिर आखिर में क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में स्लैप डाउन लैंडिंग करेगा।
और इसरो अपने जहाज और गोताखोरों की टीम भेजकर इसे रिकवर कर लेगी और इसका दरवाजा खोलकर एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे खास बात यह है कि इसकी लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट फेल हो जाता है तो या फिर लैंडिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल में कोई खराबी आ जाती है, तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए इसरो ने एक बेहद खास क्रू एक्सेप्ट सिस्टम भी डिजाइन किया है, जिसे फास्ट एक्टिंग सॉलिड मोटर्स के साथ जोड़ा गया है। यानी कि अगर ना चाहते हुए भी मिशन के दौरान ऐसी कोई दिक्कत आ भी जाए तो ये सिस्टम क्रू मॉड्यूल को तुरंत स्पेसक्राफ्ट से अलग करके पैराशूट्स के जरिए लैंडिंग करवाएगा। हालांकि इसरो ने अपने एडवांस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन ये बात तो तय है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स की सलामी को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब बात करें गगनयान मिशन के उस ट्रायल की, जिसके बारे में सुनकर भारत के दुश्मन कनाडा, चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। दरअसल उन्हें लगा था कि भारत सिर्फ चंद्रयान 3 मिशन में ही अटके रह जाएगा, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद पहले सूरजयान आदित्य एल1 को लॉन्च किया और अब गगनयान के क्रू मॉड्यूल को भी तैयार करके टेस्टिंग के लिए लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए इसरो ने गगनयान के टेस्ट व्हीकल को श्रीहरिकोटा पहुंचा दिया और कुछ अगले ही दिनों में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसरो ने इस ट्रायल की खबर देते हुए लिखा है कि हम जल्द ही गगनयान की मानव रहित फ्लाई टेस्ट करने वाले हैं, जिसके लिए टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन TVD-1 की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मिशन में हम अपने क्रू एक्सेप्ट सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। जी हाँ, इस टेस्ट मिशन की बात करें तो इसके लिए इसरो ने सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट की डेवलपमेंट की है, जिसे गगनयान के क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। इस रॉकेट को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा, जो कि क्रू मॉड्यूल को धरती से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ देगा। उसी वक्त मॉड्यूल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऑटोनोमस लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और ये मॉड्यूल हवाओं को चीरते हुए तेजी से नीचे गिरने लगेगा। तभी क्रू एस्केप सिस्टम ऑन होगा, जो अपनी फास्ट मोटर्स के जरिए बारी बारी से पैराशूट खोलते जाएगा, जिससे क्रू मॉड्यूल की रफ्तार कम होने लगेगी और आखिर में वो श्रीहरिकोटा के तट से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्प्लैश डाउन लैंडिंग करेगा। फिर इंडियन नेवी के काबिल गोताखोरों और जहाज की मदद से क्रू मॉड्यूल को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसी तरह गगनयान मिशन का लैंडिंग ट्रायल पूरा होगा। साथियों, ये तो बस शुरुआत है। एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने से पहले अगले 12 महीनों में इसरो गगनयान के कई ट्रायल करेगा, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग ट्रायल है इंसानों से पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को गगनयान में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजना और फिर वापस धरती पर सेफ लैंडिंग करवाना। जी हाँ, आपने सही सुना। इसरो अन्य देशों की तरह बंदर और कुत्ते अंतरिक्ष में भेजकर इन मासूम जानवरों की जान पर दाव लगाकर ट्रायल करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता, बल्कि इसके लिए तो इन्होंने व्योम मित्र नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट को डिजाइन कर लिया है, जो कि हमारी बातें समझ सकती है और अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकती है। यानी कि व्योम मित्र को गगनयान में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तब इस उड़ान के दौरान उसे जैसा जैसा महसूस होगा वो सब इसरो को बताएगी। इतना ही नहीं, व्योम मित्र तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस से भी अपने कंफर्ट लेवल का अंदाजा देगी, जिससे इसरो को पता चलेगा कि जब हम एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे तो उन्हें सफर के दौरान कैसा महसूस होगा। और इस टेस्टिंग मिशन को इसरो 2024 के मध्य में करने वाला है, जिसको सफलता मिलते ही 2025 में क्रूड मिशन भेजा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में तो एस्ट्रोनॉट्स हैं ही नहीं तो किसे भेजा जाएगा, तो आपको बता दें कि भारत में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने एस्ट्रोनॉट बनने की पढ़ाई पूरी कर ली है और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए इसरो ने बेंगलुरु में अपनी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बना ली है, जहां उन्हें अंतरिक्ष में जाने वाली मुसीबत से लड़ने, जीरो ग्रेविटी में रहने और स्पेस क्राफ्ट के कंट्रोल्स से जुड़ी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए खास सिमुलेटर्स भी डिजाइन किए गए हैं। और अब गगनयान के लॉन्च की बारी जब आएगी, तब इन सभी एस्ट्रोनॉट्स की परीक्षा ली जाएगी और 3 सबसे काबिल एस्ट्रोनॉट्स को चुनकर पहली बार भारत से उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सच्चे भारतीय हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में गगनयान मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं जरूर दीजिए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही ऐसी कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।